प्यारे बच्चों, आज हम पंडित रमाबाई से अपना संस्कृत कार्यपत्रक 16 करेंगे। उससे पहले हमें पंडित रमाबाई के विषय में थोड़ा सा और जान लेना चाहिए। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। तस्या पिता उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत, सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए स्त्री शिक्षणम संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत संस्कृत पढ़ाई। परंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम इसलिए वह समाज की प्रताड़ना का भी सहना पड़ा। इसलिए उसे समाज की प्रताड़ना भी सहन करनी पड़ी। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी स्वयं अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण समय परिवर्तन से रमा के पिता विपन्नः संजाता गरीब हो गए। विपन्न कहते हैं गरीब, संजाता का मतलब हो गए। तस्याः उसके पितरौ माता पिता ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगत हो गई अर्थात मर गई। तदंतरम इसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा से अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम भारतम पूरे भारत में अभ्रमत घूमी। उसके बाद रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में घूमी। भ्रमण काले घूमने के समय में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येन संस्कृत की विदूषिता से वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती च इति पंडिता और सरस्वती इन उपाधिभ्याम दो उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव वहीं उसने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत् वेदाध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में वह स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। बाद में उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। उसके बाद है 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात यानी एक वर्ष का आधा यानी 6 महीने में। तद अनंतरम 6 महीने के बाद तस्यापति उसके पति दिवंगता मर गए। तदंतरम उसके बाद वह पुत्रिया मनोरमया सह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत का मतलब लौट आई। उसके बाद नारीणाम सम्मानाय स्त्रियों के सम्मान के लिए शिक्षा यही च और शिक्षा के लिए उसने स्वकीयम जीवनम अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष यानी सामने नारी शिक्षा के बारे में मतम प्रस्तुतवती अपने मतों को प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपने मत प्रस्तुत किए।
उसने उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित हुई। अब यहाँ से हमारा जो संस्कृत कार्यपत्रक 16 शुरू होता है। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका देश गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र वहाँ सा उसने भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्, वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया, अर्थात धन इकट्ठा किया। अर्थ संचय कहते हैं धन इकट्ठा करना। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके मुंबई नगर में उसने शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन को स्थापित किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन को स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण का मतलब होता है छपाई। उसके बाद टंकन का मतलब होता है टाइप करना, टाइपिंग। काष्ठ कालादीना च, और लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण लवंते समाह प्राप्त करती थीं। वहाँ स्त्रियाँ मुद्रण, छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठ कालादीनाम, काष्ठ कहते हैं लकड़ी से बनाई जाने वाली वस्तुओं के प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। परंतु इदम सदनम, यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। फिर पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के समीप में केड़गांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर पुणे नगर के समीप केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति स्थल नामक संस्थान तया उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अब भी निराश्रिताः स्त्रियः, आश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति, जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वह देश और विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः उसका महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन उसकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब उसके बाद हमारा अभ्यास कार्य करेंगे। उसके बाद पहला प्रश्न है हमारा, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन 2 रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा होती है, अर्थात कौन सी 2 रचनाएं जिनके द्वारा उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो उनकी 2 रचनाएं थीं, एक तो थी स्त्री धर्म नीति और दूसरी थी इनकी हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये 2 इनकी रचनाएं थी जिनके द्वारा इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत।
नीचे लिखे गए पदों के निर्देशानुसार पद परिचय लिखें। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, पदानी, पद लिखे हुए हैं, ये पद हैं। उसके बाद मूल शब्द क्या है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन लिखना है। जैसे वेदा नाम में लिखा हुआ है, पद है, वेद इसका मूल शब्द हो गया, वेद पुल्लिंग शब्द होता है, षष्ठी विभक्ति में है और बहुवचन में है। ऐसे ही मूल शब्द क्या, शिक्षाई में शिक्षा शब्द मूल शब्द है। उसके बाद स्त्रीलिंग है। उसके बाद कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। और उसके बाद एक वचनम है, एक वचनम सही से लिख लेंगे आप। कन्याः, कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद विभक्ति जानेंगे, कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद कौन सा वचन है, बहुवचन है, बहुवचनम लिखेंगे। उसके बाद नारी नाम, नारी शब्द है। उसके बाद स्त्रीलिंग है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति के बाद कौन सा वचन है, बहुवचन है, बहुवचनम। उसके बाद मनोरमा, इसमें मनोरमा मूल शब्द है। उसके बाद स्त्रीलिंग है, सभी में स्त्रीलिंग ही है। उसके बाद तृतीया विभक्ति है। उसके बाद एक वचनम है, कौन सा वचन है, एक वचनम। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए धातुओं के हमें लकार बताने, पुरुष बताने और वचन लिखने हैं। जैसे यहाँ धातु हैं, ये सभी नीचे यहाँ धातु आएंगी, यहाँ लकार आएंगे, यहाँ पुरुष आएंगे और यहाँ वचन आएंगे। जैसे आसीत है, आसीत में कौन सी धातु है, अस धातु है, अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचनम है। ऐसे ही कुर्वंती में क्री धातु है, कौन सा लकार है, लट लकार है। उसके बाद कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। उसके बाद कौन सा वचन है, बहुवचन है, बहुवचनम लिखेंगे। उसके बाद आगच्छत में कौन सी धातु है, गम धातु है, गम जाना और आइस में उपसर्ग लगा हुआ है, लंग लकार है। उसके बाद प्रथम पुरुष है। उसके बाद इधर एक वचनम है, ये वाला वचन ही इधर होगा। उसके बाद अगला है निवसंती। निवसंती में वस धातु है, नी प्लस वस लिखेंगे, नी प्लस वस, नी उपसर्ग लगा हुआ है, वस धातु है। उसके बाद हमसे पूछते हैं, नी प्लस वस धातु हो गई। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लट लकार है। उसके बाद प्रथम पुरुष है और कौन सा वचन है, बहुवचन है, यहाँ बहुवचन लिखेंगे। वचन हम लिखते हैं, गमिष्यति है, गमिष्यति में कौन सा होता है, गम धातु है, जिसका मतलब होता है जाना। उसके बाद लिट लकार है, कौन सा लकार है, लिट, सही से लिखेंगे इस तरह से, लिट लकार है। उसके बाद प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुषः, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद एक वचनम है। उसके बाद अकरोत में क्या है,
क्री धातु है, उसके बाद लंग लकार है, उसके बाद प्रथम पुरुष है और एक वचनम है। इस तरह से यह हमारा कार्यपत्र कंप्लीट होगा। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देख करके और समझ करके तब अपने कार्यपत्र को हल करें।